हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो लाया हूं जहां पे मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें ऐसी रखूंगा जिसको देख के तुम कहोगे भाई मे भी तुम बिल्कुल सही बात कहने वाले हो, क्योंकि किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे के सारे जर्नलिस्ट जो यूनाइटेड के अराउंड हैं, किस तरीके से हमारी इस ट्रांसफर विंडो में जहां पे अभी तक हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी है वहां पे हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। मतलब बाकी क्लब्स जो बोनमथ 3 दिन में 5 दिन में जाके मैनेजर साइन करके ले आती है, कुछ हमें सुनने को नहीं मिलता। लेकिन यहां पे क्या यूनाइटेड एक पीआर रन कर रही है जर्नलिस्ट के थ्रू? आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आएगी, प्यारी लगेगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना और कमेंट में अपने थॉट्स आप बता सकते हो। क्योंकि देखो, जैसे मैं खबरें जब पढ़ता हूं तो मैं इन चीजों को बहुत ध्यान से देखता हूं। बेन जेकब्स बता रहे हैं यूनाइटेड की मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट, आई डू नॉट केयर कि क्या आप माइकल कैरिक को नेक्स्ट सर एलेक्स फर्गुसन मानते हो या आपको ऐसा लगता है एकदम ही बेकार मैनेजर है एंड ही विल बी सैक्ड वेरी सून। इट डज नॉट मैटर आप किस साइड पे हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने एमरिम को साइन किया था, उससे पहले एरिक टेन हाग को किया था। इन एनी केस यूनाइटेड पीआर करने में कभी पीछे नहीं हटती। बंदे चेंज होते रहेंगे, पीआर कभी चेंज नहीं होगी। सो उसका प्राइम एग्जांपल है सोचना। यहां पे जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए उनको ध्यान से देखना। सो यूनाइटेड की मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट में वी हैव डन अ थॉरो प्रोसेस मतलब नॉर्मल प्रोसेस, थॉरो एकदम बहुत अच्छे से हमने प्रोसेस को फॉलो किया है। डेटा को पेपर पे डाला है बेसिकली, मतलब यानी डेटा को बहुत डिटेल में समझा है। और वी हैव टॉक टू मोर देन 1 पर्सन। वाओ, दिस इज अमेजिंगली थॉरो। हमने एक से ज्यादा लोगों से बात करी है। दिस इज अमेजिंग। आई थिंक वी शुड गिव अप क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है वो टॉप क्लास है। हमने एक से ज्यादा लोगों से बात करी है एंड इट इज थॉरो नाउ। जावी अलोंसो जो खाली था इस टाइम पे, जिसको आराम से साइन किया जा सकता था, वो हमारी तरफ से फ्रंट रनर नहीं था। मे बी हमें पसंद नहीं है, बैक थ्री गिलाता था, छोटे क्लब में सक्सेसफुल था, बड़े क्लब में फेल हो गया, नहीं चाहिए हमें, हटा दो, साइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बियॉन्ड बाकी प्लेयर्स के, बाकी जो मैनेजर्स अवेलेबल थे, उनमें क्या सीन है ये आप बताओ जरा। तो बेन जेकब्स, वापस एक बड़ा जर्नलिस्ट, वो आके बताता है देखो टॉमस ट्यूकल एक अर्ली फ्रंट रनर थे, ठीक है। हमें भी पता है जब हमने रूबेन एमरिम को सैक किया, टॉमस ट्यूकल ने उस टाइम पे इंग्लैंड में अपना रिन्यूअल नहीं करा था, उसके 1-1.5 महीने बाद जाके वो काम किया है। यहां पे हमारे को जर्नलिस्ट बता रहे हैं टॉमस ट्यूकल अर्ली फ्रंट रनर थे। इट वाज इम्पॉसिबल आफ्टर ही साइंड अ न्यू डील विद इंग्लैंड। यूनाइटेड ने 1.5 महीने तक कोई काम नहीं किया, उसके बाद उन्होंने जाके वो साइन कर लिया। देन इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर अस, बट डू नॉट फॉरगेट वी आर थॉरो। उसके बियॉन्ड मैं आपको यह भी बताया था, टॉमस ट्यूकल को एरिक टेन हाग को सैक करने से पहले हमने ऑलरेडी इंटरव्यू कर लिया था और वो मैनेजर हमारे को बहुत अच्छा लगा था। हमारे को मतलब इनियोस की टीम को बहुत अच्छा लगा था। खैर, जूलियन नागल्समैन ये एक बड़ा नाम जो अवेलेबल था, जिसके साथ आप अप्रैल में जाके बातें कर सकते थे। हमने उसके साथ कोई बात नहीं करी, हमने उसका कोई इंटरव्यू नहीं करा यहां पे। लेकिन अच्छे वर्ड्स क्या हैं हमारे को मैनेजमेंट के हम बारे में बात कर रहे हैं। सो बेन जेकब्स हमें बताएंगे कि नागल्समैन, there was some formative outreach. I just don't know what this means. Formative outreach. हमने आउटरीच कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बट कोई इंटरव्यू नहीं हो पाया। अब मेरे को नहीं पता कि कोई इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ, बेन जेकब्स के वर्ड है। खैर, उसके बियॉन्ड आप देखोगे भाई लॉरी विटवेल, ये तो भाई मतलब मैं क्या ही बोलूं, ये तो पैर धो के पी लेगा इस टाइम पे जेसन विलकॉक्स के। वो इस मोड में आ रखा है, वो कह रहा है कि देखो मेरी इंफॉर्मेशन ये है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है वो इस हफ्ते होने वाली है, उसके बाद रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। किसके थ्रू? ओमार बराडा और जेसन विलकॉक्स के थ्रू। और नाउ इट्स अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप सोच रहे हो रिकमेंडेशन में एक नाम जाएगा एंड इट इज अ क्वेश्चन सर जिम रैटक्लिफ के लिए कि क्या सर जिम रैटक्लिफ, आपको पता है हम आपको एक नाम देने वाले हैं, प्लीज टेल अस कि क्या आप इनको एज अ मैनेजर देखना चाहोगे। और रैटक्लिफ कहेगा वाह ओके लेट मी सी। उसको कोई क्लू नहीं है कि वो माइकल कैरिक का नाम होगा। नो, आई थिंक बिल्कुल ऐसा होने वाला है, उसको कोई क्लू नहीं है। इट इज गोइंग टू बी सरप्राइज, ही इज थिंकिंग आई डोंट नो मैं किसको चाहता हूं। मेरे मन में तो है माइकल कैरिक, बट आई डोंट नो। इन्होंने इतनी बड़ी रिकमेंडेशन करी है, थॉरो प्रोसेस किया है, डेटा को पेपर पे पुट किया है, तो एक नाम जो ये मेरे को देंगे बहुत सोच समझ के, वो कुछ भी हो सकता है। एंड टडा, इट इज गोइंग टू बी माइकल कैरिक, बिकॉज गेस व्हाट, यूनाइटेड फैंस नो इट, राइट। बट वो बता रहे हैं दिस इज अ क्वेश्चन कि क्या सर जिम रैटक्लिफ इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। आपको लगता है डिसएग्री कर सकते हैं सर जिम रैटक्लिफ इतने ऑप्शंस के बीच में से? खैर,
लेकिन हम हैं जर्नलिस्ट, हमारे को यूनाइटेड के बारे में अच्छा बोलना है। खैर, उसके आगे बढ़ते हैं। बेन जेकब्स वापस से आते हैं, वो बताते हैं ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, दे नीड टू रेटिफाई सेम इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये हमें वेट कराना है, ये हमें रेटिफाई करवाना है। रेटिफाई है फैंसी वर्ड है, कॉर्पोरेट वर्ड है। किसके लिए? आपको बेसिकली साइन लेना है कि भाई ये फाइनल डिसीजन है हमारा, इस पे जरा दस्तखत कर दो साहब जी। वो करना है, उसके लिए रेटिफाई करवाना है, अप्रूवल लेना है, ये सारी बातें चल रही हैं। उसके बाद एक फॉर्मल इंटरव्यू भी होगा। आई डोंट नो उसका मतलब क्या है, एक ही कैंडिडेट के साथ फॉर्मल इंटरव्यू का। और फब्रिज़ियो रोमानो आके हमें बताते हैं कि देखो, माइकल कैरिक के साथ बातें खत्म होने वाली हैं, क्लोज होने वाली हैं। प्लीज इन सारी बातों के बीच में डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ कैरिक ऑन द प्लेयर्स। देखो, मैं मानता हूं माइकल कैरिक का इम्पैक्ट है, और मैं बिल्कुल मानता हूं माइकल कैरिक डिजर्व करता है एक और चांस, क्योंकि उसके हाथ में जो था उसने उससे ज्यादा रिजल्ट हमें लाके दे दिया, राइट? मैं ये भी मानता हूं यूनाइटेड और भी मैनेजर्स के साथ जा सकती थी। दे आर वेरी एक्साइटिंग। एरियोला के लिए भी कुछ लोग बोल सकते हैं, उनाई एमरी के लिए भी, नागल्समैन के लिए भी, और एनरिके की भी एक स्टोरी थी। थॉमस ट्यूकल के लिए भी कोई फेवर कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर इफ इट इज माइकल कैरिक, नागल्समैन, इवन एनरिके, इट डज नॉट मैटर। क्योंकि मैं यूनाइटेड फैन हूं, मैंने देखे हैं, सारे मैनेजर आते हैं, सारे मैनेजर जाते हैं। तो मेरा बस यहां पे एक ही कहना है, यूनाइटेड ने अपना जो थॉरो प्रोसेस तुम्हारे सामने सोल्ड किया है, उन्होंने बताया है तुम्हारे को वो कितनी मेहनत करके एक साइनिंग कर रहे हैं, जो लड़का घर में बैठा है उसकी। तो मेरे को लगता है दिस इज एन आउटरीच, दिस इज बेसिकली अ पीआर कैंपेन, जो इंफॉर्मेशन लीक कर करके जर्नलिस्ट के थ्रू चलाया जा रहा है। आपको माइकल कैरिक को साइन करना है, बिल्कुल करो, डंके की चोट पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मासेस हैं, जो फैंस हैं, उनको ऐसा दिखाने के लिए, पॉजिटिविटी सेंटिमेंट दिखाने के लिए कि यूनाइटेड बहुत कुछ करने वाली है, अंदर बहुत काम चल रहा है, इसलिए ऐसे वर्ड्स डेलिबरेटली सारे जर्नलिस्ट के थ्रू निकलवाए जाते हैं। यही वर्ड्स में उनको चीजें बताई जाती हैं ताकि वो वही वर्ड्स आके यूज करे। ये है यूनाइटेड को लेके मेरी समझ। आपकी समझ में भी अलग हो, प्लीज मुझे आके बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो ठीक लगी हो, आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।